आप सभी को सावन के पहले सोमवार की सुदर्शन न्यूज की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। अब हम खबरों की तरफ बढ़ेंगे। सावन का आज पहला सोमवार है। आज पहला सोमवार के दिन शिव भक्तों का ये वो दिन है जब मंदिरों में घंटियों की गूंज पड़ जाती है और दिलों में श्रद्धा की धड़कनें बढ़ जाती है। कहते हैं ये महीना जो है ये सिर्फ पूजा पाठ का नहीं, अपने अंदर झांकने का समय। सावन के सोमवार को भगवान शिव को जल चढ़ाने, व्रत रखने और साथ ही सच्चे मन से प्रार्थना करने की परंपरा है। आज देश भर के मंदिरों में लंबी कतारें लगी हैं और शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र और जल अर्पित किए जा रहे हैं। खास बात तो ये है कि सावन के सोमवार से जुड़ी हर भावना, प्रेम, तपस्या और विश्वास भगवान शिव से सीधा जुड़ा हुआ है। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें माना जाता है कि उनके जीवन में शांति और समाधान दोनों आते हैं। सिर्फ आस्था नहीं, एक आत्मिक यात्रा ये भी है, खुद को शिव से जोड़ने की यात्रा। और यही कारण है कि सावन का हर सोमवार भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। और यही कारण है कि सावन का हर सोमवार भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। चलिए आपको सीधा हरिद्वार की तस्वीरें दिखाते हैं। हरिद्वार लेकर चलते हैं, हर की पौड़ी, जहां से अब आपको सीधा हरिद्वार लेकर चलते हैं, हर की पौड़ी पर, जहां पर सीधे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ेंगे कृष्णा कुमार जी, जो हमें वहां की तस्वीरें दिखाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। कृष्णा जी, आप हर की पौड़ी में भी मौजूद हैं, तो किस तरीके से वहां पर माहौल है? जब गंगा किनारे शिव के जयकारे गूंजते हैं तो किस तरीके से वहां पर अभी माहौल चल रहा है? लोग किस तरीके से पूजा कर रहे हैं भगवान शिव की? बिल्कुल दिव्या, देखिए सुबह से ही हर की पेड़ी समेत अन्य घाटों पर और शिवालयों पर शिव भक्तों की काफी ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। आज की अगर संख्या की बात करें तो लगभग 5 लाख से अधिक जो है वो सूत्रों के अनुसार शासन बता रहे हैं कि 5 लाख से अधिक शिव भक्त जो है वो आज हरिद्वार में गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर जा चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आज सावन के पहले सोमवार का क्या महत्व है, क्या नहीं है, शिव भक्त आज ही के दिन सबसे ज्यादा पूजा क्यों करते हैं, पंडित अधीर कौशिक जी मेरे साथ है। पंडित जी, क्या कुछ बताएंगे, सावन का पहला सोमवार आज क्यों खास है? हर हर महादेव। ये उत्तराखंड पावन भूमि माँ गंगा जी का प्रांगण है और पहले तो आज सभी भक्तों को सावन के प्रथम सोमवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपके कार्य सारे मंगल हो, ये ऐसा आस्था का विश्वास है और विश्वास से यहाँ भक्त आते हैं और गंगा जी में डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर अपने अपने स्थान पे जाते हैं, वहां शिवालयों का अभिषेक करते हैं। ये आज से महत्व नहीं, ये आदि काल से चल रहा है। सबसे एक निवेदन है कि सोमवार के दिन और सावन के 30 दिन ऐसे पवित्र हैं जो कंखल में 10 प्रजापति महादेव जी यहाँ विराजमान होते हैं। ये ऐसा शास्त्र कहते हैं, हम गुरुजन कहते हैं। तो हरिद्वार में जो कंखल हमारी 10 प्रजापति नगरी है, इसमें भक्तों का आगमन होता है और 30 दिन तक लगातार अभिषेक और ये होता है पूजा अर्चना शिवलिंग की। और इसमें एक और सावन का महत्व है, जो जानकारी हमें मिली हम उसको भी शेयर करते हैं कि पूरे सावन आप गंगा जी ना नहाओ, लास्ट वाले दिन जो आपका 30वां दिन है, उस दिन 5 जगह का स्थान महत्व है हरिद्वार में। ये स्नान करने से आपको मुक्ति प्राप्त होती है, आपको सारी जो आपकी मंगल कामना वो प्राप्त होती है, घर में सुख शांति होती है, वृद्धि होती है, धन की सब चीज होती है। सावन के लास्ट दिन 5 जगह के स्नान का बड़ा महत्व है। पहला स्नान नीले पर्वत नीलधारा गंगा जी, दूसरा स्थान ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी, तीसरा स्थान कुशा घाट, कुशा वर्ते कुशा घाट, चौथा स्नान बिल्केश्वर मंदिर के बैक साइड में माता गौरी जी का मंदिर, वहां उनका स्नान, और 5वां स्नान 10 प्रजापति मंदिर। ये 5 स्नान का बड़ा महत्व है। आप स्नान कीजिए, पूरे सावन का फल आपको एक दिन में प्राप्त होगा। ऐसी आस्था हमारे सनातन समाज में है। भक्तों की भीड़ भी दिन बर दिन हरिद्वार में बढ़ती जा रही है, क्या कारण मानते हैं? क्योंकि पहले तो इतनी बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार नहीं आते थे। ये क्या है, ये सनातन धर्म है और जैसे जैसे युवक बच्चों को पता चल रहा है कि सावन के महीने में जो कामर हमारी शिवरात्रि होती सावन की, और एक सर्दियों में शिवरात्रि होती है, वो महाशिवरात्रि है। तो भोले बाबा ने जो तपस्या करी, जो यहाँ तपस्या करी, अपनी भक्ति करी, तो ऐसे भोले के बाबा के सारे गण हैं और कामड़ लेने आते हैं। ये आस्था का सैलाब है। आपने देखोगा आज से 5-6 साल 10 साल पहले मतलब करोड़ से नीचे नीचे जनसंख्या होती थी,
शिव भक्तों की। आज जो सैलाब उभर रहा है, हम जहां तक समझ रहे हैं, पिछले साल 4 से 5 करोड़ आदमियों की संख्या हुई थी शिव भक्तों की। अब के मेरे ख्याल से 5 से 7 करोड़ शिव भक्त जल लेकर अपने अपने स्थान को जाएंगे। लेकिन मेरा सभी से एक निवेदन है, शिव भक्तों से अन्यथा ना माने, बुरा ना माने, क्योंकि भक्ति में शक्ति है और शक्ति हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन भक्ति भाव से है, दिखावे से नहीं है। आजकल जो बड़ी बड़ी कामड़ चल रही है, जिसमें भारी वजन लेकर चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भक्ति, आप थोड़ा जल लेकर जाएं, शंकर भगवान जी को चढ़ाएं, 2 बूंद भी हमारे महादेव को आप चढ़ाएंगे तो जो भी आपकी मंगल कामना वो पूर्ण हो जाएगी। लेकिन अपने शरीर को कष्ट करके, कष्ट होता है भक्ति में, लेकिन भक्ति का कष्ट कैसा होता है उस पर आप विचार करिए। हुड़दंग हमने देखने को कि कुछ उद्यमी शिव भक्त आ रखे हैं, मतलब वो शिव भक्त क्या हो, क्या कोई एजेंडा का हो दूसरे का, तो इस सनातन पर्व को, इस कामड़ यात्रा को बदनाम करने का उन्होंने व्यू रच रखा है, क्या वो मानो आप। लेकिन ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं और बेमतलब की वजह दंगा पैदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। प्रशासन, हरिद्वार के व्यापारी, पूरे भारत के व्यापारी आपके साथ है, पूरा प्रशासन आपके सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मेरा निवेदन एक है कि आप संयम बना के चलें और भक्ति में ही चलें। जितनी कामड़ हल्की उतनी आपकी यात्रा आसान, और जितनी कामड़ आपकी भारी उतनी आपकी यात्रा कठिन। जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया, आज से 40 साल पहले हम सर्दियों वाली कामड़ हरिद्वार आकर अपने स्थान से, और हरिद्वार अपने स्थान शिवालय पर हम जाते थे झारखंड बाबा को चढ़ाने जल, तो हमारी कामड़ हल्की होती थी। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? आत्मनिर्भर ऐसे बनेंगे, अपनी स्वयं कामड़ अपने हाथ से बांधनी होती है। हम उस टाइम अपने हाथ से कामड़ बांधकर और पैदल चलते थे, मतलब 30 से 32 घंटे में हम पैदल मार्ग तय करके। बिल्कुल कृष्णा जी, मैं आपको अब रोकना चाहूंगी। जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि आखिर सावन का क्या महत्व है, पहले सोमवार का क्या महत्व है, इसी के साथ हर की पौड़ी पर हमारे ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार ने कांवड़ियों से बातचीत की है और उनसे जाना है कि उन्होंने किस तरीके से भगवान की भक्ति में वो लीन हुए हैं, तो वो आपको सुनाते हैं। पहले सोमवार पर आज हर की पेड़ी हरिद्वार में मैं मौजूद हूँ, जहाँ तस्वीरें आप देखेंगे हर ओर हर हर महादेव की गूंज के साथ हर की पेड़ी में जो है शिव भक्तों का तांता लगातार देखने को मिल रहा है। जहाँ पर भी आप देखेंगे देश के अलग अलग राज्यों से शिव भक्त हरिद्वार आए हैं, यहाँ से गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर प्रस्थान करते हैं। और यहाँ तक देखेंगे इस बार कांवड़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अलग अलग ट्रेंड जो है वो चल रहा है। कोई कावड़ आप देखेंगे 11 लीटर की बनाई हुई है, तो कोई कावड़ आप देखेंगे 51 लीटर की भी है, तो कोई 101 लीटर की भी कावड़ जो है वो तैयार करके अपने अपने शिवालयों की ओर भक्त जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। सीधा मैं शिव भक्तों से ही बात करूंगा जो स्वयं इतनी बड़ी यात्रा नहीं, एक तपस्या तय करके अपने अपने शिवालयों पर जो है वो लगातार पहुंचते हैं। बोले क्या नाम है आपका? मेरा दीपक शानी। कितने लीटर की कावड़ तैयार कर रहे हैं? ये 51 लीटर की 3 कामड़ है और एक 61 लीटर की है, 4 कामड़ है। कितनी बार अब तक कावड़ लेने आए हो जी? कितनी बार आ चुके हो कावड़ लेने? ये कामड़, हम तो बंधाई वाले हैं, कामड़ वाले ये भाई ये है बोले, हम तो बंधाई वाले हैं, हर चीज की जिम्मेदारी लेकर हम बांध के देते हैं। कितनी कावड़ बना देते हो डेली की कोई गिनती नहीं, 10, 20, 30, 22 दिन कोई नहीं मिलती, 22 दिन 10 में भी रह जाते हैं, ऐसा होता है। पहले और अब में क्या क्या फर्क देख रहे हो कावड़ यात्रा का? कामड़ यात्रा में पहले बहुत कम लोग आते थे, अब बहुत ज्यादा लोग आते हैं। और इस बार तो अब कलश उठाने का रिकॉर्ड टूट गया, बहुत तगड़ी उठा रहे हैं। 251 लीटर तक का जल उठ रहा है। सारे भोले अपना कंधे पर लेकर जा रहे हैं। एक भोले इस तरीके बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं और बहुत तगड़ा लेकर जल जा रहे हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं जो भाई जल उठाए आराम से उठाए, कोई ज्यादा तगड़ा रिस्क ना ले, आराम से सही सलामत अपने घर जाए। इतनी भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि पहले तो हम देखते नहीं थे इतनी भीड़ नहीं आती थी, अब क्या वजह मानते हो भीड़ बढ़ रही है? ये सबका भोलेनाथ की तरफ से मोहब्बत प्यार बढ़ा है और भोलेनाथ जी सबको इतना प्यार दे रहे हैं कि भोलेनाथ जी की तरफ को सब खींचे जा रहे हैं। भगवान नाम से, सनातन धर्म से सब बहुत अच्छे तरीके से जुड़ते हुए जा रहे हैं और इसलिए भोले के दर पर काफी सारी भीड़ लगती जा रही है और हर साल बढ़ने पे ही है। और अब का तो बहुत ज्यादा कलश उठ रही है, अब का रिकॉर्ड टूट गया, बहुत कलश उठ रही है, बहुत बड़ी कलश उठा रहे हैं। बिल्कुल बोले, क्या नाम है आपका? हिमांशु कश्यप। कहाँ से आप आए हो? सहारनपुर से। दिनों पहले आए थे और कैसी व्यवस्था है हरिद्वार में देख रहे हैं? मस्त व्यवस्था अच्छी है, कावड़ उठाई हुई है। 51 लीटर जल लेके आप जाएंगे? 61 लीटर। 61 लीटर जल लेके आप
कितना समय आपको लगेगा पहुंचने में? 23 जुलाई तक 23 जुलाई तक पहुंच जाएंगे। तो बिल्कुल देखिए 61-51 लीटर की जो है ये कावड़े यहाँ पे तैयार करी जा रही है कलश में। इनको जो है वो सभी भोले अपने अपने शिवालयों की ओर यहाँ से लेके जाते हैं, क्योंकि देखिए ये भोले के भक्त हैं जो गंगा जल भर चुके हैं अपने अपने शिवालयों में और अपने अपने कलश में और अपने अपने शिवालयों की ओर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा का रूट मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत सभी श्रद्धालु शिव भक्त आराम से हरिद्वार पहुंच के जल भरकर अपने अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं, जिसकी व्यवस्था में शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट जो है वो लगातार देखा जा रहा है। क्या नाम है बोले आपका? रॉबिन, कहाँ से आप आए हो? पटियाला से बोले, पंजाब। कितना लीटर गंगा जल लेके जाओगे? भोले की इच्छा से, भोले की इच्छा से जितना उठवा दिया भोलेनाथ। 41 लीटर है, जल लेके जाएंगे बाबा जी का। हरिद्वार से पैदल जाएंगे? जी भैया, कितने किलोमीटर की यात्रा है आप? 100 किलोमीटर यहाँ से, हरिद्वार से पटियाला का 250 किलोमीटर का। कितना समय आपको लगेगा और क्या कुछ अनुभव आपने महसूस किया हरिद्वार आके? भोले का अलग ही नजारा है इस चीज का, और जो भोलेनाथ मांग लेंगे उनसे वही दे देंगे भोले बाबा। और अनुभव इतना है कि हर हर महादेव है, हर जगह भोले बाबा है, साथ हैं भोलेनाथ हमारे, सभी कावड़ियों के साथ है। सावन का पहला सोमवार ही आपने गंगा जल भरने के लिए क्यों? जी, बहुत अच्छा दिन है आज का, भोले बाबा का दिन है। और आज के दिन तो सभी भोलों को कावड़ भरनी चाहिए अपनी, सबसे बढ़िया दिन है भोले बाबा का, सोमवार का, बढ़िया सावन का बढ़िया दिन। तो बिल्कुल देखिए सावन के महीने में पहला सोमवार बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, जैसे कि सभी शिव भक्त यहाँ पे बता रहे हैं। क्या नाम है बोले आपका? बोले मेरा नाम शंकर है, कहाँ से आप आए हैं? पंजाब पटियाला। आप साथ आए हैं, तो कैसा अनुभव में? बहुत अच्छा लगता है, हर साल आते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है, सारा साल बहुत आनंद मंगल में रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्था कैसी लग रही है हरिद्वार में? बहुत बढ़िया, यहाँ जो भी जन्नत का नजारा देखने के लिए मिलता है और इसी को देखने हम आते हैं, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो बिल्कुल देखिए गंगा जल लेने दूर दूर से सभी शिव भक्त जो है वो हरिद्वार पहुंचते हैं। यहाँ से गंगा जल लेकर एक कठिन यात्रा यानी कि तपस्या कर कर अपने अपने शिवालयों की ओर जाते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था के बीच कांवड़ यात्रा उत्तराखंड में लगातार जारी है, लोग हरिद्वार पहुंच रहे हैं, यहाँ से अपने अपने शिवालयों की ओर जा रहे हैं। हरिद्वार से मैं कृष्णा कुमार।